बड़ी खबर इस वक्त ये है, गांधीनगर से अमित शाह जीत गए हैं 7,44,716 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। गांधीनगर से अमित शाह की बड़ी जीत है। एक तरफ आपको बताते चले, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है, तो अमित शाह यहां पर 7,44,716 वोट का ये अंतर है। 10 लाख तकरीबन उनको वोट मिले हैं, जिनमें से ये आपको बता रहे हैं कि किस तरह की बड़ी जीत गृह मंत्री अमित शाह की है। गांधीनगर की ये सीट जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, 1989 के बाद से लगातार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और वहां पर अमित शाह ने पहली बार 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, जीते थे, लेकिन इस बार जीत का मार्जिन और ज्यादा बड़ा हो गया है। धीरेन्द्र जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। धीरेन्द्र जी, वो कौन सा फॉर्मूला था एलजेपीआर के पास कि पूरी की पूरी 100% सीटों पर आप लोगों ने जीत हासिल कर ली, जितनी मिली थी सबके सब जीत गए? वो अपने सहयोगी दलों को भी बता दिया होता तो बेहतर स्थिति हो जाती बिहार में। 2014 से ही चित्रा जी हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट से एनडीए के साथ में चुनाव जीतती आ रही है, और उसका कारण जानते हैं क्या है? बिहार के लोगों के साथ में लगातार हमारे नेता का जुड़ाव रहना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा को लेकर के लोगों के साथ में चलते रहना, युवाओं को, महिलाओं को, उन लोगों के बारे में सोचना, यही कारण रहता है कि 100% स्ट्राइक रेट के साथ में हमारी जीत हुई है। इसके लिए मैं पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ पार्टी के सारे कार्यकर्ता, बिहार के सभी मतदाताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जहां तक रह गई बात की एनडीए, तो आज भी ठीक है, हमने 400 का टारगेट लेके चला, 300 अगर आया है तो इसमें विपक्ष के लोगों को पटाखे फोड़ने जैसी तो कोई बात है नहीं। चित्रा जी, मुझे बताइए कि अगर कोई विद्यार्थी अगर 100 नंबर की तैयारी करता हो और 80 मार्क्स के डिस्टिंक्शन से वो पास करता हो, तो फेल करने वाले के यहाँ पटाखे क्यों टूट रहे हैं? मुझे ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोगों ने तो घूम के, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो या आदरणीय जीतन राम मांझी जी हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सारे नेता हो, घूम घूम के हम लोगों ने कहा था कि मोदी जी को हम तीसरी बार लाएंगे, देश के लिए लाएंगे। आज उस वचन को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और 300 का आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है चित्रा जी, लेकिन 200 लाने वाले, 225 लाने वाले इस तरह से दिखला रहे जैसे लग रहा है कि हमारी कितनी बड़ी हार हुई है। अरे पटाखे तो हम लोग को जलाना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी और इसको इंतजार कर रहे हैं कि शायद 300 के आंकड़े को। मैं लौटी हूँ आपके पास। इस वक्त पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, लाइव जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है और मेरा सीधा सा सवाल है, जिस तरह के संकेत और संदेश चाहे कांग्रेस पार्टी हो, शरद पवार की पार्टी हो या इंडिया गठबंधन हो, देने की कोशिश कर रहा है, क्या समझाएंगे लोगों को आप? क्योंकि एनडीए 292 के साथ अभी भी बहुत ऊपर है और इंडिया गठबंधन सिर्फ 233 सीटों के साथ। हालांकि कांग्रेस ने सेंचुरी लगा ली है, पिछली बार के मुकाबले डबल सीटें उसको आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो नतीजे हैं वो नरेंद्र मोदी की नीतियों के और नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल का डिसाइसिव रिजेक्शन है। भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी को नकारा है। अब हम इंडिया गठबंधन की कल बैठक होगी, सभी नेता बैठेंगे, तब तक पूरे आंकड़े सामने आए होंगे और अगर कोई हलचल करनी है, अगर कोई किसी समविचारी दल को, लाइक माइंडेड पार्टी को अगर साथ लेना है तो उसकी कोशिश होगी जरूर, लेकिन ये फैसला कल इंडिया गठबंधन की बैठक में होगा। नरेंद्र मोदी को नकारा है तो स्वीकारा किस पार्टी को है? देखिए, मैं नरेंद्र मोदी को 2014 में, 2019 में अपने बलबूते पे 272 से ज्यादा सीटें मिली थी, यानी उनको स्पष्ट बहुमत दोनों बार मिला था। अब की बार नरेंद्र मोदी ने 370 पार करने की बात की थी, बीजेपी के अपने बलबूते पे 370, जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन 370 तो दूर रही, एक सिंपल मेजॉरिटी जो 272 की है वो भी नहीं मिल सकी है। तो मैं समझता हूं कि ये नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल का रिजेक्शन है। नरेंद्र मोदी की जो डिविजिव प्रचार नरेंद्र मोदी ने किया, द्वेष भरा प्रचार जो किया, उसका ये रिजेक्शन है, उसको लोगों ने नकारा है और इस हार की नैतिक जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी के आसपास भी कोई दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन की दिखाई नहीं दे रही है। 141 सीटें पीछे है कांग्रेस पार्टी, बाकी पार्टियों को छोड़ दीजिए।
अगर 10 सालों की सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसके बावजूद वो 241 सीटें लेकर आते हैं और दूसरी पार्टियां उनको 100 के भीतर नहीं रोक पाती हैं, तो क्या ये इंडिया गठबंधन की कामयाबी मानी जाएगी पृथ्वीराज जी? नहीं, देखिए, मैंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी का ये उनकी हार है, उनको ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि कोई और पार्टी उनकी जगह ले। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। राष्ट्रपति शायद उन्हें परंपरा के अनुसार उन्हें शायद सरकार का गठन करने के लिए बुलाएंगे, लेकिन मेरा अपील भारतीय जनता पार्टी से है, मेरी अपील नरेंद्र मोदी से है कि अपनी वो हार स्वीकार करे, नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करे और किसी और को भारतीय जनता पार्टी का नेता बनाए।